लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन कर दिया है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो निश्चित रूप से जायज हैं और सरकार को आयोग को बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को मानकर री एग्जाम कराना चाहिए। मीडिया के लोगों ने प्रशांत किशोर के बारे में जब सवाल पूछा चिराग पासवान से कि प्रशांत किशोर 15 दिनों से अनशन कर रहे थे, 15 दिन बाद उन्होंने अनशन समाप्त किया, बीपीएससी के अभ्यर्थी करीब करीब 1 महीने से आंदोलनरत हैं और सरकार है और आयोग है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की सिर्फ एक मांग है कि री एग्जाम कराया जाए। इस पर आप क्या सोचते हैं? तो प्रशांत किशोर पर बोलने से बचते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनके सत्याग्रह को, उनके अनशन को छोड़ करके मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस बात के लिए वे आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, जो मांग है उनकी वो निश्चित रूप से सही है और सरकार को, आयोग को उस मांग को मानना ही चाहिए। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मेरे परिवार के लोग में से भी बीपीएससी के एग्जाम दिए हैं और उन्होंने कहा है कि धांधली हुई है। चिराग पासवान ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बीपीएससी के पीटी परीक्षा में धांधली हुई है और सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पर नहीं बल्कि कई अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर भी धांधली हुई है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि सरकार को अविलंब बिना देरी किए बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करके उनकी मांगों को मान लेना चाहिए। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जब कोई भी एग्जाम 2 दिन अलग अलग डेट पर होगा तो निश्चित रूप से उसमें किसी न किसी के साथ अन्याय होगा, किसी न किसी के साथ बेईमानी होगी। और ये परीक्षा भी जब 2 दिन हुआ, जब बापू परीक्षा केंद्र का जो रद्द किया गया उसके बाद उसको 22 अलग अलग सेंटर्स पर एग्जाम हुए, तो निश्चित रूप से ये छात्रों के साथ अन्याय है, निश्चित रूप से ये छात्रों के साथ बेईमानी है। तो 2 दिन अगर परीक्षा हुआ है तो निश्चित रूप से वो सब कुछ कैंसिल करके सारा एग्जाम्स को, सारे अभ्यर्थियों का परीक्षा एक दिन में होना चाहिए। और अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल सही है क्योंकि परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं। सोशल मीडिया पर, एक्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि परीक्षा खत्म होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर घूमने लगी, वायरल हो गए थे। इसलिए इस एग्जाम को रद्द करके और दोबारा से सारे अभ्यर्थियों का एग्जाम कराना चाहिए। चिराग पासवान एनडीए सरकार में, केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए की ही सरकार बिहार में भी है। बीते दिनों नीतीश कुमार चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में दही चूड़ा भोज में भी गए थे, हालांकि वहां चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हुई थी। और अभी बीते दिनों बीपीएससी के जो आंदोलनरत अभ्यर्थी हैं ये भी चिराग पासवान से मिलने के लिए उनके आवास पर गए थे। तो सरकार में शामिल है, एनडीए में शामिल है चिराग पासवान की पार्टी। इसके बाद भी वे जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के आंदोलन को, प्रशांत किशोर के सत्याग्रह को समर्थन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार पर कुछ ना कुछ दबाव तो जरूर होगा और हो सकता है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक में आयोग और सरकार मिलकर के कुछ फैसला ले ले। हालांकि मामला अभी कोर्ट में भी है और अगला 31 जनवरी को सुनवाई भी है, तो अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है और चिराग पासवान के इस बयान के बाद सरकार और आयोग क्या कुछ फैसला करते हैं या नहीं।